नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनावी रंग में डूबा नजर आ रहा है। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह ने व्यापक रोड शो किया, जहां बड़ा जनसैलाब उमड़ा नजर आया। बिल्कुल आशुतोष, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। खबर बड़ी है में स्वागत। अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हल्ला भी बोला। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन की बयार बहेगी। तो आज करेंगे खबर बड़ी है में ठेठ बंगाल की बात। बिल्कुल, और रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रही है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो अमित शाह ने रिपब्लिक भारत से आज एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया अमित शाह ने राज्य में CAA लागू करने और TMC की गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने का ऐलान भी किया। बंगाल में लागू होगा CAA, नहीं चलेगी TMC की गुंडागर्दी। जय श्री राम, परिवर्तन का प्रतीक। जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जनाधार। बंगाल में बदलाव की बयार है। बंगाल में सत्ता के लिए हुंकार है। बंगाल में अमित शाह की ममता को ललकार है और इसलिए बंगाल की सियासत में हाहाकार है। जय श्री राम। अपने 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने एक बार फिर ममता बनर्जी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़, सभाओं में उमड़ा जनसैलाब और उनका शरणार्थी परिवार के यहां भोजन करना जनता के दिल को छू गया। यही वजह है कि शाह ने चुनाव के बाद CAA लागू करने का अपना संकल्प साफ साफ जाहिर कर दिया। ये भी शरणार्थी बहुल क्षेत्र है। हाँ, तो इसीलिए ये 70 महत्वपूर्ण हो साल जाता से है। लोग आए हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ी हो गई, इनको नागरिकता नहीं मिली। आपने वादा किया है? मैंने आश्वस्त किया है कि बंगाल में सरकार बनते ही हम CAA का कानून ला दिए है। भारत सरकार का कानून है और बंगाल समेत सब जगह वो इम्प्लीमेंट हो। रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर से खास बातचीत में अमित शाह बंगाल चुनाव में गुंडागर्दी को लेकर भी बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने 2 टूक कहा कि वो जमाना चला गया, अब गुंडों की खैर नहीं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, जरा भी भय मत रखिए, जरा भी खौफ नहीं रखिए। चुनाव के दिन एक भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे में हिम्मत नहीं होगी कि बूथ पर जाकर बंगाल की किसी मेरी बहन को वो वोट देने से रोक पाए। पर हमने चुनाव आयोग में भी हमारा पार्टी का पक्ष रखा है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगनी चाहिए और बंगाल के गांवों के वातावरण को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहिए। अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी निशाने पर लिया और राज्य में भ्रष्टाचार और लूट खसोट पर जमकर प्रहार किया। पूरा ध्यान टोलबाजी में है, भ्रष्टाचार में है, तुष्टीकरण में है और उन्होंने जो सिस्टम बनाई है एक प्रकार से अलोकतांत्रिक कंट्रोल रखने की जनता पर, इसके आधार पर अपना शासन चलाने में ही इंटरेस्ट है। जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी के लिए जय श्री राम का नारा पंच लाइन बन चुका है। ममता इस नारे से जितना चिढ़ रही हैं, बीजेपी उतना ही चिढ़ा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम का नारा अब बंगाल के लिए रिलीजियस नारा नहीं है। अच्छा। आपने 10 साल जो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर की है, एक वर्ग विशेष को ही तवज्जो देने की राजनीति की है। अब बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। जय श्री राम का जो नारा है
ये कोई धार्मिक नारा नहीं रह गया, बंगाल की जनता के आक्रोश का प्रतिघोष है। अब की बार 200 के पार बीजेपी ने बंगाल चुनाव में यही लक्ष्य रखा है और उसे भरोसा है कि वो इसे हासिल करके रहेगी। यहाँ परिवर्तन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के 200 अमित शाह जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत और मार्जिन भी बड़े बड़े मार्जिन होंगे। बंगाल में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। ऐसा पहली बार है कि बंगाल में बीजेपी और सत्ताधारी दल में सीधा मुकाबला है और इस मौके को बीजेपी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज अमित शाह ने परिवर्तन का प्रण लिया है बंगाल में। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा, लगातार सिलसिलेवार तरीके से बंगाल का दौरा हो रहा है। यानी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। और तो और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिपब्लिक भारत के सामने अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया कि बंगाल में 200 प्लस सीटें आएंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हमारा एक ही नारा है कि बंगाल में परिवर्तन हो। जय श्री राम। बंगाल के रण में यह अमित शाह का प्रण है। चुनाव होने में भले ही अभी समय है, लेकिन बंगाल का चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है क्योंकि बंगाल में बीजेपी के चुनावी रथ की कमान संभाली हुई है। खुद अमित शाह ने शाम को रोड शो में उमड़ी भीड़ बहुत कुछ संकेत दे रही थी। बंगाल में परिवर्तन का नारा लेकर गृह मंत्री अमित शाह सुबह कोलकाता के भारत सेवाश्रम संघ के दफ्तर में पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा की और आश्रम का दौरा किया। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थों में महातीर्थ माना जाता है गंगा सागर, क्योंकि गंगा नदी यहाँ सागर से मिलती है। शाह ने दावा किया कि उनकी सरकार बंगाल में बनती है तो गंगा सागर में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। अमित शाह ने गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की। वो मंदिर में करीब 15 मिनट तक रुके। इसके बाद एक शरणार्थी परिवार के घर जाकर दिन का भोजन भी किया। नामखाना में 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और साथ ही बंगाल में परिवर्तन के लिए सीधा संदेश दे डाला। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए लाए। शाह ने अपने कार्यकर्ताओं की शहादत को याद दिलाया और कहा कि जो गुंडे छिपकर बैठे हैं उन्हें पाताल से ढूंढ निकालेंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर अमित शाह के निशाने पर थी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं। जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है। देर शाम अमित शाह कोलकाता में औरोबिंदो भवन के दौरे पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। सत्तारूढ़ टीएमसी जहां अपने गढ़ को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी की इस चुनौती को सफल बनाने के लिए मैदान में पूरी ताकत से खुद जुटे हुए हैं पार्टी के चाणक्य अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल में सियासत पूरी तरह से इस वक्त गर्म है, सातवें आसमान पर है। सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसी भी तरह का दांव आजमाने से वो चूक नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी कमर कसते हुए पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त।
बिल्कुल आशुतोष, लेकिन ये बंगाल का दुर्भाग्य ही है कि राजनीतिक तौर पर हिंसा को ज्यादा बढ़ावा मिलता है और जो सत्ताधारी दल होता है वो हिंसा को बढ़ावा देता है। कांग्रेस ने यही किया, वामपंथी सरकार ने यही किया और अब टीएमसी पर भी यही आरोप लग रहे हैं। तो बंगाल की सियासत, बंगाल का समीकरण और किस तरह से आगे चुनौतियां हैं चुनाव से पहले, ये सब इस रिपोर्ट में। तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बमबाजी, गोलीबाजी, पत्थरबाजी, और आगजनी, ये सब पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं और इन सच्चाइयों ने बंगाल की सियासत में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है कि सत्ताधारी दलों को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वो इसके बगैर अपनी कुर्सी बचा नहीं सकते। बॉम्ब ब्लास्ट की ये ताजा तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज की हैं। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बमों से ये हमला तब हुआ जब वो ट्रेन पकड़ने कोलकाता जा रहे थे। इस हमले में मंत्री जी तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस बमबाजी ने बंगाल की सत्ता, सियासत और हिंसा के घालमेल की कलई खोल कर रख दी। जानकारों का मानना है कि हमला टीएमसी की अंदरूनी सियासत का नतीजा है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे टीएमसी के खिलाफ साजिश बताने में तनिक भी देर नहीं की। टारगेट तो कर रहे हैं, टारगेट नहीं करने से लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। लोकतंत्र में टारगेट करके मर्डर क्यों करेगा? करने का जरूरत क्या है? ये हुलिगानिज्म होता है, ये पॉलिटिक्स नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य रहा है, जो भी सत्ता में होता है उसे इस बात का भ्रम हो जाता है कि गुंडागर्दी के बल पर ही उसकी सत्ता बचेगी और इसलिए सत्ताधारी दल गुंडों को संरक्षण देने में कोई परहेज नहीं करते। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दस्ते पर हमले की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया था। इस हमले में नड्डा तो बच गए थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए थे। तो ममता के गढ़ में आज अमित शाह की दहाड़ देखने को मिली और शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या बंगाल में परिवर्तन की लहर दिख रही है और आपने अपने विचार कू ऐप पर आज रखे हैं। तो आपके विचारों के मुताबिक 97% लोगों का जवाब हाँ में है और 3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो चलिए, खबर बड़ी में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें रिपब्लिक भारत।